अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले एक लोकसभा और 3 विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी अपनी कमर कसी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी के अलग अलग कैबिनेट मंत्री और विधायक गाय पालन को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस इन पर पलटवार कर रही है। गौशाला के लिए गौ माता की रक्षा करना हमारा फर्ज है, खाली बोलने से नहीं करने से होगा। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से यहाँ पर गौ माता की हम बात करते हैं, पर कुछ न कुछ कदम सबको मिलके उठाने पड़ेंगे। और ऐसे 2-3 पॉइंट जो बोले हैं उस पर हम सब चलें। 2-3 पॉइंट आपने भी कवर भी करे होंगे। उसमें महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक किसान एक गौ माता पाले, और जब क्रय विक्रय हो तो तभी रजिस्ट्री होना चाहिए कि जब गौ माता पालता हो। 25,000 रुपये जो शासकीय कर्मचारी उनकी तनख्वाह ज़्यादा हो तो 500 रुपये प्रति माह गौशाला में देना अनिवार्य करें। और जितने भी जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो गौ माता पाले तभी उसका फार्म मान्य हो, नहीं तो फार्म रिजेक्ट कर दिया जाए। ये मेरी व्यक्तिगत। देखिए, हम कभी सियासत नहीं करते गाय पे। गाय पूजनीय है। गाय हमारी पुरातन परंपरा और हमारी संस्कृति की परिचायक है। गो संरक्षण, गो संवर्धन, ये हम सबका कर्तव्य है। और हमारी सरकार ने लगातार गौ रक्षा के लिए, गो संवर्धन के लिए, गो संरक्षण के लिए काम किया है। ये कांग्रेस है जिसने वादे बहुत बड़े बड़े किए थे, पर कमलनाथ जी ने गाय पालन को भी बड़े बड़े सेठों का धंधा बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने गौशाला बनाने की बात तो की, पर वो गौशाला केवल उद्योगपतियों की बिजनेस मॉड्यूल पर बनाई जाने वाली गौशाला का उन्होंने कंसेप्ट दिया था, जो पूरी तरह विफल रहा। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में गाय के संरक्षण के लिए सरकार ने कुछ काम नहीं किया। हम तो पहले से ही ये कहते आए हैं कि गौ संरक्षण, गौ संवर्धन इस देश की जहां आध्यात्मिक जो हमारी परंपराएं हैं उसको बलवित करता है, तो उसके साथ साथ आर्थिक रूप से भी इकोनॉमी को बहुत संरक्षण देता है। गौ माता हम सबके लिए पूजनीय है। नहीं, निश्चित रूप से, चाहे वो माननीय मंत्री हो चाहे जनता, सब मंत्री भी जनता से अलग नहीं होते हैं। और सब मंत्रियों को भी गाय पालन करना चाहिए और जनता को भी करना चाहिए, और हम सब लोग, अधिकांश लोग करते भी। तो अगर कोई कानून भी कानून पहले से काफ़ी बने हुए हैं गाय की सुरक्षा को लेकर, गौ पालन को लेकर, और आवश्यकता पड़ेगी तो इस पर पार्टी विचार करेगी, सरकार विचार करेगी, और आवश्यकता पड़ेगी तो कोई नया कानून लाना होगा तो वो भी लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गाय माता को लेकर राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश के कई मंत्री इन दिनों, उनको बुखार चढ़ा है गौ माता को लेकर, उन्हें अम्मा मान रहे हैं अपनी। और भारतीय जनता पार्टी के ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने कहा है कि हम गोमांस खाते हैं। हाल ही में मेघालय के एक मंत्री ने तो, जो भाजपा के, उन्होंने कहा है कि चिकन मटन छोड़ो, बीफ खाओ। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के इस कथन को लेकर आज तक भाजपा के किसी बड़े नेता ने खंडन नहीं किया है। किरेन रिजिजू जी ने खुद कहा है कि मैं गौमांस खाता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। गोवा के मुख्यमंत्री जी ने कहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक पर्यटन राज्य मंत्री रहे, उन्होंने भी कहा था कि मैं गौमांस खाता हूँ, किसी को उससे मना नहीं किया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले ये तय कर ले कि गौमांस को लेकर उसकी धारणा क्या है। जहां बीजेपी लगातार जनता से और मंत्रियों से ये अनुरोध कर रही है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो गाय पालना अनिवार्य है, वहीं कांग्रेस इस पर पलटवार करते हुए ये बता रही है कि बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री और पूर्व मंत्री गौ मांस को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रभा साक्षी के लिए मैं सुयश भट्ट, भोपाल।